जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज सत्यम सिद्धाश्रम में एक और 87वें मिशन से जुड़े हुए भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम सक्षम शर्मा है और आज ये आपको यानी हम सबको रेही क्रिया योग विधि, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन क्रिया योग विधि है, उससे जुड़े हुए अपने कुछ अनुभव बताएंगे। तो सक्षम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। My name is Saksham Sharma and I live in Krishnanagar, Bulandshahr, and currently I am pursuing BTech Honours in Mechanical Engineering from Lovely Professional University, Punjab. तो सक्षम, आपको गुरुजी से दीक्षा लिए हुए कितना वक्त हो गया? गुरुजी से दीक्षा लिए हुए करीब मेरे को 5 साल हो चुके हैं। और आप कितने समय से आप रेही क्रिया योग विधि कर रहे हैं? रेही क्रिया योग मैं करीब 4 साल से कर रहा हूँ। जब से हम जुड़े हैं उसके करीब 1 साल बाद से। जी। और आप कितनी देर करते हैं रेही क्रिया योग विधि? रेही क्रिया योग मैं रोज़ करता हूँ या फिर जब मैं फ्री, ऐसे मैंने दिन में अपना नियम बांध रखा है, लेकिन कभी कभार से मुझ पर काम नहीं होता, यानी कि मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं उस वक्त भी करता हूँ। रात को करीब आधे घंटे करता हूँ मैं रोज़। और सुबह मॉर्निंग में भी करते हो? नहीं, मॉर्निंग में नहीं कर पाता क्योंकि फिर मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं। जी। सक्षम, कैन यू टेल मी सम एक्सपीरियंसेस ऑफ रेही क्रिया योग? Yes, I will tell you about my some experiences about Reiki Kriya Yoga. Firstly, it is concerned about my studies that are around 12 to 13 months ago, I was not able to concentrate on my studies. Moreover, I feel irritated at that time. Maybe this is because of the change of the weather and change of that place. Because firstly, I was living in my home, and then after I go to Punjab. So what happened that if I do studies, I am feeling irritated about it, that I don't like my mathematics notebook and I do not like my physics notebooks. So what happened at that time, I feel irritated. So what happened? So I talked with Guruji and I started doing yoga regularly. So when I do it regularly, after 7 or 8 days after the starting of that yoga, I feel relaxed in my mind, and moreover I feel more concentrated towards my studies. Like I feel relaxed in my mind. Like if I am doing things, like I am not hustle. There is no hustle in my mind, and because of this relax in my mind, I see a better outcome in my results. Like I was decreasing I was getting 60 to 70% marks in my exams, but now I am getting 90 to 95% in my marks. वेरी नाइस सक्षम। अब आप हमें कोई एक और एक्सपीरियंस बताइए रेही क्रिया योग विधि से जुड़ा हुआ। थैंक यू भैया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सब गुरुजी को बहुत अच्छे तरीके जानते हैं और जो भी गुरुजी को सुनते हैं उन सभी को ये बात पता है कि गुरुजी एक बहुत महान कवि हैं। गुरुजी ने हज़ारों कविताएं लिखी हैं, साथ ही साथ दोहे लिखते हैं गुरुजी। हर सोशल ओकेजन पे गुरुजी लिखते हैं, चाहे वो कोई भी सही। तो उसी के साथ साथ मैं गुरुजी से प्रेरित हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, मुझे भी कुछ अपने लिए कविताएँ या फिर कुछ भी जैसा मुझे लगता है मैं लिखता हूँ। तो उसी के साथ साथ मैंने रेही क्रिया योग करना शुरू किया है। तो उसके साथ मैंने क्या देखा, जब मैंने गुरु से पूछा कि गुरुजी मैं भी लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा भैया अपना योगाभ्यास बढ़ाओ, अपनी ध्यान धारणा बढ़ाओ। तो मैंने उसमें क्या पाया कि जैसे जैसे मैं योगा करता रहता हूँ तो मेरा अपने पे ध्यान, जो मेरी इमेजिनेशंस हैं जिस पे मैं थॉट्स पे लिख पाता हूँ शायरी या जो भी पोएम है, वो मैं लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उन्हें पकड़ बनाता गया। तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है, जिसे मैं सबके सामने बताता हूँ कि मैं सक्षम शायर हूँ, जो गुरुजी ने मुझे दिया है। साथ ही साथ आप मेरा खुद का चैनल, गुरुजी की आशीर्वाद से मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है जिसका नाम है सक्षम शायर, और लिंक वीडियो के नीचे भी आपको दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप नीचे देखिएगा कि उसी रेही योग के माध्यम से कि मैं जहाँ कुछ भी नहीं था, अब जब मैं योगा करता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि अपनी इमेजिनेशन को और अच्छे से उतार पाता हूँ, तो अब मेरे को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो मेन स्टेज है, जिसे कहते हैं श्री शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम का जो स्टेज है, मैं वहाँ पर परफॉर्म भी कर चुका हूँ। तो मुझे इस रेही योग का ये फ़ायदा मिला कि जो मेरी इमेजिनेशंस थी मैं उन्हें कंट्रोल कर पाया, मैं उन्हें अच्छे से अपने शब्दों में लिख पाया। सो सक्षम, डू यू वांट टू शेयर मोर एक्सपीरियंसेस विद अस? Yes, I want to share more experience with you. Like I will tell you my recent example that I have done Reiki Kriya Yoga, and which proved very fruitful to me. That it coming to my result, that I think about 4 months ago, when a result it come, then there is a quarrel with my faculty, with my chemistry faculty, that he and me arguing at that point, so why have you deducted my marks? And when he talked about this matter, then it became a very angrily method, like he is abusing me, like, so the condition become more adverse to me. So he called me at his cabin at the next day. So what I do at the night, I go to my bed and I do Rehi Kriya Yoga, and I just, like you can see that we have to make a circle. Yes. So what I have do at that time, like I started the circle from my body, and I took that chemistry faculty in front of me, and I started doing Rehi Kriya Yoga with him. So as
I learned from Guruji that he told me at one time, like, if you are feeling any negative vibes from any other person, that you can do what you can do, that you can do Reiki Kriya Yoga with that person, so that the negative vibes, so that the negative arousal from that side can be reduced. Okay, so I have done it in the night. So and then morning when I go to his cabin, so I ask him, sir, why you are angry on me, and why are quarreling on that small topic, that you have deducted my marks and I am asking just for my marks, so why are you quarreling with me? So it was not expectable for me that what he replied, and he replied that, okay, no worries, I am sorry for my behavior, maybe it was my fault, and better next time you can keep your mouth shut, or you can keep your words limited, and I will not deduct you marks further. So what I feel that after doing Reiki Kriya Yoga, or if you are doing Reiki Kriya Yoga regularly, and if you are feeling any negative vibes from any other person, so what you can do, you can make a circle with that person, so that the negative vibes can be reduced, or you can get a fruitful result. It not be like that, it will turn completely into the positive, but it can make it द न्यूट्रल। इसी के साथ साथ मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अभी दिवाली की रात्रि हुई थी, अभी बिल्कुल ये 2 दिन पहले का ही है, कि जैसे गुरुजी हमें बताते हैं कि दिवाली की रात्रि को हम यज्ञ करते हैं घर पर, और उस यज्ञ के दौरान हम रीहि क्रिया योग भी करते हैं। तो उस रीहि क्रिया योग के दौरान मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर की मनोकामना करता हूँ कि मेरे घर में कोई बुरी बात ना हो, कोई अल्लाह वल्ला या कुछ भी कोई तंत्रमंत्र ना हो, और साथ ही साथ मैं अपने घर वालों की स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, और अपने स्वास्थ्य के और अपने करियर के लिए करता हूँ। तो जब हम रीहि क्रिया योग और यज्ञ के समापन के बाद अपने सोने गए, तो मुझे स्वप्न में क्या दिखता है कि जैसे कभी हमारे घर में पहले कुछ घटना हुई होगी। जैसे कि मैंने देखा कि एक चाकू सा था और वो मेरे वरांडे से चलता हुआ जा रहा था। तो वो वरांडे चलता हुआ कमरे में गया बाहर की तरफ, फिर रसोई से होता हुआ वो घर से बाहर निकल गया। और फिर मैंने क्या देखा, घर में एक एनर्जी सी है। तो मैंने क्या पाया कि पहले अगर कुछ तंत्रमंत्र था, तो अब वो इस माध्यम से, जैसे हमने देखा कि चाकू बाहर चला है घर की तरफ, तो यानी उसका जो इफ़ेक्ट है अब वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रीहि क्रिया योग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मेरी पढ़ाई में मेरा साथ दे रहा है, वो मेरे लिखने में मेरा साथ दे रहा है। जैसे कि सामने अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ गलत होने वाला है, तो उसे रोक रहा है। साथ ही साथ वो मेरे घर में जो भी अल्लाह वलाएँ हैं उन्हें रोक रहा है। मेरे करियर जो हैं उसमें मेरा साथ दे रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रीहि क्रिया योग ना कि केवल एक चीज़ के लिए, जैसे आप कह दें कि भैया नहीं यही काम कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे ओवरऑल मेरा डेवलपमेंट दे रहा है। तो बस जय सत्यम सिद्धाय नमः।